हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में जनाब बहुत बहुत सी खुशियाँ लेके आए। मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारा सामान पड़ा होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि एक घर में मतलब घर जो भी हो, मुझे किसी के घर का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमें अपने घर से अंदाज़ा हुआ है कि हमारे घर में ना एक कमरा ऐसा होता था जिसके अंदर सबकी जूतियाँ कपड़े वहीं पड़े होते थे। और ये आदत मेरे में भी है कि मैं एक कमरा रखती हूँ जिसमें सारे जूतियाँ रखो कपड़े रखो। फिर वो ये होता है कि पॉइंट तो यही है, जो भी लभना है इतों ही लभना है और कितों नहीं लभना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट होता है कि वो चीज़ नहीं मिल रही, कितने गई, ये देखो वहाँ देखो। अगर आपको ये पता है ना कि ये चीज़ आपको मिलनी यहीं से ही है, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैंने आपसे ज़िंदगी में बहुत सारी जर्नी शेयर की, मैंने जर्नी मिलके शेयर कर रहे हैं जनाब। तो सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने बीए के बाद तो खैर वो पहला मेडिकल था। उसके बाद ज़िंदगी में जब मैंने बीएड कर लिया, मेरा रिज़ल्ट आया। मेरी आदत नहीं है वैसे कि मैं ऐसे ही बताऊँ इस तरह बात सुनने की, क्योंकि हमारे में बुरा समझा जाता है इस बात को, बड़ों की बात कर रहा हो तो वैसे भी बुरी आदत है। तो खैर बीएड का रिज़ल्ट आ गया और एमएड में जनाब हम हो गए। और एमएड में मेरा दिल क्या है कि मैं एमएड कर लेती हूँ आगे से, कि मतलब हायर एजुकेशन में चली हूँ। मैंने साथ साथ सीएसएस की तैयारी भी की और मैंने एमएड के पेपर भी दिए। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि एमएड मुश्किल नहीं है, लॉन्ग बहुत है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मतलब 16 पेपर थे और नॉन स्टॉप चलते जा रहे थे, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि शायद 16 दिसंबर को मेरा पहला पेपर था और 28 नवंबर और 28 जनवरी को आखिरी था। इसमें एक सबसे ज़्यादा जोक वाली बात थी वो ये थी, एक तो सबसे पहले ये बात थी कि आपको पता है पेपर मेरे सेकंड टाइम पेपर आ गए और पता नहीं 4:30 बजे लाइट चली जाती थी। उसमें सर्दी के मौसम में आपको पता 5 बजे अंधेरा हो जाता है ना। मैं घर से टॉर्च लेके जाती थी, मैं नीचे कुर्सियों के नीचे अपनी कुशन लेके जाती थी, बैग के लिए कुशन लेके जाती थी, जुराबें दो दो पहन जाती थी, टोपी लेके जाती थी, चाहे शॉल लेके जाती थी, एक हल्के वाला कंबल अपने टांगों पर लगाती थी। अच्छा मुझे देखा देखी सारी जितने लोग थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है वो एक बंदा शर्मा रहा होता है, ठंड लगती है, टाइम ऐसा होता था और 5:30 बजे पेपर ख़त्म होता था। और आपको पता है टाइम आधा घंटा भी अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है मार्जिन के सवाल। और हमेशा मुझे जो लगा है ना कि इस पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है वो ये होती है कि हम ट्रैक से उतर जाते हैं। ट्रैक का मतलब ये है कि देखिए कोई सवाल होता है ना, ये आप भी एक्सपीरियंस किया होगा और मेरी इस टिप पे ज़रूर अमल कीजिएगा कि एमए लेवल पे जब हम चले जाते हैं ना हायर एजुकेशन की लाइफ में, उसमें वो बात होती सीधी है कि जाना इधर है तो ऐश आएगी, लेकिन वो पूछते इतनों घूम 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 करके पूछते हैं कि समझ ही नहीं आ रही होती। पहले तो इतनी देर सवाल समझने पे लग जाती है। अच्छा जब समझो कि अपने दिमाग को में अंदर मवाद पूरा भर लिया जाता है, अच्छा लिखते 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 ट्रैक ही भूल जाता है कि हम लिख क्या रहे थे यार, सवाल कौन सा था, चले किधर गए हैं। तो इसीलिए कई दफ़ा नंबर कम भी आते हैं, ग्रेड का इस पर बहुत असर पड़ता है। तो अपना क्वेश्चन पेपर जो होता है, वैसे भी असूल अब तो है क्वेश्चन पेपर को पेपर के ऊपर रखते हैं, तो आप भी कोशिश क्या करें कि क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आप हल कर रहे हो ना उसको टिक ज़रूर कर लिया करो और उसको बार बार पढ़ा करो कि मैं ये सवाल हल कर रही हूँ, मैं ये सवाल हल कर रही हूँ, ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि आप कर क्या रही हैं जनाब। तो उसके अंदर ऐसा था कि उसके बहुत लंबी नहीं ज़्यादा बात हम इसके बारे में करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको सुनाती हूँ। उसमें यह था कि पेपर ज़्यादा मुश्किल थे, बच्चे सुखद भी थे, सर्दी की वजह से उधर। अच्छा सारे पेपरों के बीच में ना एक दिन मुझे वाकई में बुखार चढ़ गया सर्दी की वजह से ना, क्योंकि बच्चे सब मेरे फीट पे थे, उसका बेटी थी मेरे फीट पे, मुझे सच्ची मुच्ची में बुखार चढ़ गया। तो मैंने ना पेपर के एंड पे लिख दिया, मैंने कहा कि अभी मेरे से इतना ही पेपर लिखा जाता है, मुझे ना बुखार बहुत ज़्यादा है तो मुझे पास कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी।
अच्छा मैंने ना वो क्या किया कि वो एक हैबिट ही बन गई मेरी कि मैं हर पेपर के एंड पर ना लिखने लगी कि मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। अच्छा जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था ना, वो जो एग्ज़ामिनर थी ना, जो मतलब वहाँ पे थी, तो वो मुझे कहती हैं कि जब पेपर लेने लगी ना तो बड़ी स्माइल के साथ मेरे पास आई, कहती हैं तुम्हारा बुखार उतरा है कि नहीं उतरा? मैंने कहा मेरा पेपर पढ़ती थी। कहती हाँ। कहती मैं तुम्हारा पेपर में पढ़ती थी और मुझे अंदाज़ा था कि तुम मैरिड हो, क्योंकि तुम्हारी वो जो एक कंसंट्रेशन थी ना, वो पता चल जाता है कि मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने काम पे फोकस होता है, करो तो कार नट हो, वो वाली बात थी। तो वो एंड मुझे कहती है तुम्हारा बुखार उतरा कि नहीं उतरा? मैं कहा नहीं उतरा। वो ऐसे ही चढ़ेगा। बहरहाल हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एमएड कर लिया, लेकिन यहाँ पे बात कोशिश मैं पूरी करती हूँ मैं बात को, लेकिन यकीन करें हंसी की मेरी ज़िंदगी में कोई एलिमेंट्स नहीं है। अगर अगर आप मैं ऐसे कहूँ ना आपको कि मुझे हंसी मतलब कोई हंसी बात पे आती है ना, किसी वजह से आती है। मेरे पास इतने गम हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतने चॉइसेस रखी हुई हैं गमों की कि मैं जिस चीज़ से पर्दा उठाऊं मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे वो जिस हर रिश्ते से तकलीफ़ मिली उसके अंदर मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि इतने सेंसिटिव मत बने। इतने वो कहते हैं ना इतना वो जो फलदार पौधा होता है, जितना ज़्यादा इतना ना झुको के लोग आपको तोड़ के खा ही जाए। तो मेरे साथ तो खैर यही मामला हुआ, लोग तोड़ के खा ही गए मुझे। तो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती और लोगों का को ये लगता है, कहने वालों को ये लगता है कि ऐसी बातें यूट्यूब पे नहीं करनी चाहिए। तो भाई यार तुम लोगों ने यूट्यूब पे यही बातें तो करनी चाहिए। अगर मैं आपको यूट्यूब पे ये बताना शुरू कर देती हूँ, सपोज है लाइफ मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, मैं अभी भी करती हूँ आपसे शेयर कुछ, कि मुझे कई चीज़ों का शौक़ था हमेशा से है, वो आपको भी होगा। मुझे पढ़ने का शौक़ था, मुझे कॉस्मेटिक्स से बहुत लगाव था, ब्रांड के कपड़ों का शौक़ नहीं होता था, ब्रांड जैसे कपड़े बनाने का शौक़ होता था, ये समझ लें, एक लुक होती थी। और दूसरा सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में जो दुख मिले हैं ना, वो अपनी बेवकूफ़ी से मिले हैं, इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। मैं इस चीज़ का पर अपने आप को खुद ब्लेम कर देती हूँ कि शायद शोर डालती बोलती तो ना आता ये वक्त, लेकिन नहीं शोर डाला नहीं बोला तो आज फिर ये वक्त आ गया। इसलिए किसी को ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो बच्चे जिनको हम जब चलना सिखाते हैं, मुझे याद है तक जो बड़े वाला बेटा मेरा जो था है वो 4.5 साल का था और मैं उसको गोद में उठा के स्कूल छोड़ने जाती थी और वहाँ पे पियन होते थे, अभी भी हैं वो ही पियन है अभी भी। मुझे कहा करते थे कि आवाज़ जी तुझे गल का गुस्सा तो नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं आप बताएं। कहते हैं आप छोड़ के जाती हैं, ये बच्चा सबसे ज़्यादा आपके बच्चा रोता है। उसकी वजह ये है कि मैं इतने अर्से से नौकरी कर रहा हूँ, आप इसको ना घर से कोई चीज़ लगवा दें तो वहाँ से इसको रोता धोता भेज दें, बच्चा स्कूल आके ठीक हो जाता है। लेकिन जब माँ खुद जाती है ना स्कूल के गेट तक तो फिर बच्चा चुप नहीं करता। एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया, अगर मैं ट्रैक से उतर जाऊँ तो मैं माजरत खाऊँ। एक दिन मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, मैंने जो बड़े वाला बेटा था वो क्लास में चला गया, मैं उसकी क्लास सारी शीशे की थी, मैं बैक साइड पे थोड़ी सी खड़ी हो गई। तो जैसे ही बड़ा वाला बेटा क्लास के अंदर गया उसने ये कहना शुरू कर दिया, मेरी मम्मा को बुला दो, मेरी मम्मा को बुला दो, अंकल जी मेरी मम्मा को बुला दो, कभी कहे चाचू मेरी अम्मा को बुला दो। मतलब कि 2-3 घंटे वो बच्चा नॉन स्टॉप एक ही वर्ड बोलता रहा, मेरी मम्मा को बुला दो, मेरी मम्मा को बुला दो, मेरी मम्मा को। अच्छा मैं वहाँ बैठ के बड़ी शदीद रो रही, अपने ऊपर जब्त कर रही थी कि यार अगर मैंने यहाँ कदम उठा लिया गलत तो घर वाले तो अगे ही इदा ने। तो मैं अपने आप को बड़ा जब्त करके बैठी हुई थी कि नहीं इसने पढ़ना है, इसने ये करना है, वो करना है। खैर जब वो बच्चा मैं क्लास में गई
तो जो मेरा बड़े वाला बेटा, उसने जूते उधर उतारे हुए, निक्कर की वो बेल्ट खोली हुई, बॉल उड़े हुए। कहती है यकीन करें मैडम, जब से ये आया है ना, इसने मम्मा मम्मा लगाया हुआ है। जिन्होंने नहीं भी मम्मा याद सी ना, वो भी मम्मा मम्मा करने लग गए। तो यहाँ पे ये कहने का मकसद है कि वो माँ, देखिए कितना एक लंबा प्रोसीजर होता है। मुझे ये श्योरिटी है कि ये तकलीफ़ हर माँ सहती है, जो पहला बेटा हो या बेटी हो। मुझे तो यही लगता है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। वो अल्लाह की तरफ से बेटा पहला था, तो वो जो माँ बनने का दर्जा मिला होता है और एक ज़िंदगी के अंदर चेंज आता है, कोई आपको मम्मा कहता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, उसकी हर नई एक्टिविटी जो है ना, वो आपको बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा लाडों से पाला हुआ बच्चा, कभी अभी तक मेरे बगैर सोने की आदत नहीं थी जिसको, जब वो आपसे बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। आज के बच्चों को शायद ये अंदाज़ा, मैं ये सोच के ख़ुद को थोड़ा सा ब्रेव करती हूँ कि शायद आज के बच्चों को ना अंदाज़ा नहीं है कि हम किस तरीके से इसको मामा ने कहाँ तक ऐसे आई होंगी। उन्हें वही चीज़ नज़र आती है जो उनको दिखाई जाती है। लेकिन मेरे, चलो बच्चों को बात छोड़ें, अगर मेरी इस व्लॉग से कोई बच्चा देख रहा है, यकीन करो कि आप माँ का वो जो एक सुनते हो ना, आप रात का एक देना नहीं दे सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है। मुझे तो वो लगता है कि जो मैंने अपने ख्वाब मारे थे ना, वो सबसे मुश्किल था। मैं आर्टिस्ट थी और पता नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने का सोचती थी, लेकिन मेरी टांगे इतनी खींची गई और जिन पे मैंने ज़िंदगियां कुर्बान कर दी, वो आज मेरे साथ खड़े हैं कि हर चीज़ में मैं ज़िम्मेदार हो जाती हूँ कि आप बोली क्यों नहीं, आपने उस वक्त ऐसे क्यों नहीं किया, उस वक्त ऐसे क्यों नहीं किया। अब मैं इनको कैसे जवाब दूँ कि मेरी ये तरबियत नहीं थी कि मैं बोलती या लड़ती। मैंने तो इनकी बेस अच्छी करने के लिए कि घर का माहौल अच्छा रहे, मैं हर वक्त चीखूँगी, बोलूँगी, तो बच्चों पर गलत असरात पड़ते हैं। मैंने तो सब्र किया इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का भी नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। तो सारे बच्चे जो ये व्लॉग देखेंगे, बच्चे माँ बाप को दुख मत कभी भी। मैं आपको दिल से कह रही हूँ, माँ जितने अंदर से दिल से दुआ देती है ना, मैं खुद इस कैफियत से गुजरी हूँ, तो मुझे अपनी माँ याद आती है कि मेरी वो जो पावर थी ना, वो मेरी अम्मी थी। वो पावर जब दुनिया से गई तो मुझे एहसास होता है कि अब जब बच्चे, मैं उन बच्चों के लिए दुआ कर रही होती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत दुख दिए, मैं लेकिन मेरे दिल से दुआ ही निकल रही होती है, लेकिन कहीं अंदर में ना कुछ टूट गया। बस उस आग से डरना चाहिए। अपने माँ बाप की कदर करो अगर आपके पास सही आदत है। आप नहीं जानते कि मेरे दिल में हमेशा आता है कि एक मेरे मरने से या मेरे दफन होने का मकसद ये नहीं कि हम कब्र में जाने से, अगर मैं अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को ना मारती तो आज फिर बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होनी थी। मुझे अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ी इनकी ज़िंदगियों के लिए, इनकी ख्वाहिशों के लिए। और आज यही सवाल करते हैं कि आपने ये गलत कर दिया, ये गलत है, ये गलत है। सोचिएगा और बताइएगा। मैं